गिद्दड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। यह शब्द थे उस सुल्तान के जिससे अंग्रेज थर थर कांपते थे। वही टीपू सुल्तान जिसने महज एक कटार के दम पर जंगली शेर का सामना किया और अपनी बहादुरी से उस शेर के 2 टुकड़े कर डाले। इसी घटना के बाद दुनिया ने उन्हें शेर का दर्जा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं उसकी असली ताकत उसकी तलवार नहीं बल्कि उसका वो दिमाग था जो अपने समय से 100 साल आगे चलता था। वे केवल एक राजा ही नहीं बल्कि एक मिलिट्री जीनियस थे। जिस दौर में भारतीय राजा पारंपरिक तरीकों से लड़ रहे थे, टीपू ने अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। उन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर तैयार किया और अंग्रेजों को पोलिलियर की जंग में वो करारी शिकस्त दी कि ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिल गई। वे जानते थे कि अंग्रेजों को हराने के लिए सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि आधुनिक युद्ध कला की जरूरत है। टीपू की सबसे बड़ी योग्यता यह थी कि उन्होंने वो देख लिया जो बाकी राजा नहीं देख पाए। उन्होंने समझा कि अंग्रेज भारत में समुद्र के रास्ते से मजबूत है, इसलिए उन्होंने अपनी खुद की नौसेना खड़ी की और मैंगलोर में विशाल जहाज बनाने के कारखाने खोले। वे जानते थे कि अगर समंदर पर कब्जा नहीं किया तो अंग्रेजों को रोकना नामुमकिन होगा। उनकी महानता का एक और सबूत था उनका वैश्विक नजरिया। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए उन्होंने 7 समंदर पार नेपोलियन बोनापार्ट और तुर्की के सुल्तान तक से संपर्क साधा। वे दुनिया के पहले ऐसे भारतीय राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की कोशिश की। लेकिन अफसोस, जिस शेर को अंग्रेज मैदान में नहीं हरा सके उसे अपनों की गद्दारी ने घेर लिया। 4 मई 1799 को जब गद्दारों ने किले के दरवाजे खोले तो टीपू के पास भागने का विकल्प था, पर उस शेर ने झुकने के बजाय अपनी मिट्टी के लिए लड़ते हुए शहीद होना चुना। टीपू सुल्तान का इतिहास हमें सिखाता है कि आजादी की कीमत कभी कभी खून से चुकानी पड़ती है। इतिहास के इस महान योद्धा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए रहस्य ऑर्बिट को सब्सक्राइब करें।